श्री ऋषभ देवाय नमः, आचार्य श्री विद्यासागराय नमः, मुनि श्री सुधा सागराय नमः। मैं आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी अरुण जी को यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बल मिलेगा। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद रजिस्टर्ड की ओर से आयोजित श्रमण शिरोमणि पद प्रतिष्ठा महोत्सव, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद राणम चरित्र शुद्धे प्रशस्ति पट्ट। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष की प्रसिद्ध श्रमण संस्कृति के जाज्वल्यमान नक्षत्र परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी, आचार्य श्री उमा स्वामी, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की प्रशस्त परंपरा में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की छत्र छाया में देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जिनवाणी एवं प्रसिद्ध गुरु परंपरा का अनुगमन अनुसरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। इन्हीं आचार्यों की प्रसिद्ध परंपरा में जब हम जगत प्रसिद्ध जगत गुरु निर्यापक श्रमण मिथ्यात्व भंजक जिन कीर्ति प्रसारक महातपो मार्तंड तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखते हैं, तब हमें संत परंपरा की उस विशालता के दर्शन होते हैं जिसमें आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी नगर नगर में जिन मत का डंका पीटते हुए यह कहते हुए भ्रमण कर रहे हैं कि आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। मैं सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। वर्तमान में जिन शासन का शेर कहते ही मन मस्तिष्क में जिनकी सहज छवि उभर कर सामने आती है, वह हैं हम सबके आराध्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। हे गुरुवर, आपने अपने गुरु परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण कर स्वयं को तीर्थ स्वरूप बनाया। साथ ही जगत में उदय नामांत ऐसे सैकड़ों प्राचीन जीर्ण प्राय तीर्थों का उद्धार किया एवं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा, शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज, लोकोदय तीर्थ आगरा, सागरोदय तीर्थ सागर, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर आदि आदि नवीन तीर्थों का सर्जन एवं स्थापना कराकर स्वयं को सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्र स्वामी की कोटि में स्थापित किया है। आज जो प्रभाव दक्षिण भारत में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का है, वही प्रभाव ज्ञानोदय तीर्थ में विराजमान तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान का है, आदिनाथ भगवान का है, अशोक नगर की त्रिकाल चौबीसी का है। आपने श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से व्यसन मुक्त मनुष्य निर्माण के संकल्प को युवाओं का संबल बना दिया है, जिनके प्रभाव से आज मंदिरों में प्रातः घंटानाद होते हैं, अभिषेक एवं शांति धारा के लिए कलश भरे जाते हैं, पूजन पाठ अष्ट द्रव्यों से होता है, साधुओं के विहार आहार एवं वैयावृत्ति के लिए आम से खास जन तक पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यह आपकी प्रेरणा, आपके प्रभाव से संभव हुआ है। संसार के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान, जिसमें 140 देशों के करोड़ों लोग जुड़ते हैं, आप मात्र जैन जिज्ञासाओं का समाधान ही नहीं करते हैं, अपितु आम जन के लिए जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जिस समय आप जन समूह की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी तीर्थंकर के समूह शरण में दिव्य ध्वनि प्रसारित हो रही हो। वास्तव में आज आप वर्तमान के वर्धमान हैं, जिनके आगे सभी प्राणी नतमस्तक हैं, अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हैं और सभी से कर्तव्यों का पालन कराते हैं। आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रवचन सामान्य नहीं हैं,
अपितु दिव्य ध्वनि जैसा आभास कराते हैं, जिन्हें पढ़कर सामान्य गृहस्थ से लेकर वृत्ति प्रतिमाधारी एवं संत जन तक स्वयं को संयमित कर रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग में आरूढ़ कर रहे हैं। आपके द्वारा मानव हित संवर्धन हेतु आरोग्य की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थान और छात्रावास के साथ उच्च अध्ययन एवं मस्तिष्क परिष्कार बुद्धि विकास केंद्रों की स्थापना, बालक बालिकाओं के लिए पाठशालाओं की स्थापना आपको जगत पूज्य एवं जगत श्रेष्ठ बनाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप श्रमणों के शिरोमणि हैं। आप श्रमणों के शिरोमणि हैं। दुर्धर तपश्चर्या करते हुए आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और गुजरात आदि सुदूर प्रांतों तक आपने लगभग 50,000 किलोमीटर से अधिक पद विहार कर पूरे भारत में श्रमणत्व की पताका फहराई है। नाना विघ्न बाधाओं और घोर उपसर्गों के बीच आपकी निर्द्वंद व्यक्तित्व तूफानों के मध्य प्रज्वलित दीपक बद सदा आलोकमान रहता है। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ दिनांक 2 नवंबर सन 1944 को पूज्य श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी की प्रेरणा से स्थापित निरंतर गतिमान अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद तथा उपस्थित विद्वत समाज तथा सामान्य समाज जन, विशिष्ट समाज जन आज आपके लिए श्रमण शिरोमणि के पद पर प्रतिष्ठित करते हुए, श्रमण शिरोमणि के पद पर प्रतिष्ठित करते हुए, श्रमण शिरोमणि के पद पर प्रतिष्ठित करते हुए आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के अनुमोदना करें। बोलिए श्रमण शिरोमणि मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। श्रमण शिरोमणि के पद पर प्रतिष्ठित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित एवं कृतार्थ अनुभव करते हैं। यह पद, यह विरोध आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप निष्प्रय हैं, किंतु आपके गुणानुवाद के लिए हम सबका यह पूजन अर्घ्य है। हम सबकी भावना है, जिसमें संपूर्ण वैश्विक समाज का हित एवं सहमति है। यहाँ उपस्थित समाज का भी विश्वास है कि 20वीं शताब्दी यदि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से जानी गई, तो यह 21वीं शताब्दी मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, श्रमण शिरोमणि श्री सुधा सागर जी महाराज के नाम से जानी जाएगी। यह जानकर हम सभी को गर्व की अनुभूति होगी। आप संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जिनमत का संरक्षण करें, यही हम सबकी भावना है। आपके चरणों में सादर त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। हे श्रमण शिरोमणि, आपके चरणों में सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु। आपके प्रति श्रद्धावनत प्रोफेसर जय कुमार जैन, प्राचार्य अरुण कुमार जैन संगोष्ठी निर्देशक, प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अध्यक्ष, प्रोफेसर विजय कुमार जैन महामंत्री, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जैन भारतीय संगोष्ठी संयोजक, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद रजिस्टर्ड भारत, समस्त उपस्थित विद्वत समाज भारत, स्थान अशोक नगर, दिनांक 29 सितंबर 2025। हम सब लोग एक बार जोर से जयकारा करेंगे। बोलिए श्रमण शिरोमणि निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलिए श्रमण शिरोमणि निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। आपके हाथ कम उठ रहे हैं, जोर से आवाज भी नहीं निकल रही है। बोले श्रमण शिरोमणि आध्यात्मिक संत निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। यह प्रशस्ति पत्र पूज्य श्री के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। सब जानते हैं कि पूज्य श्री पद से दूर रहते हैं और प्रतिष्ठा उनकी चेरी है, उनके साथ चलती है। इसलिए यह जो पद है ये हमारे लिए है। भगवान किसके लिए होते हैं? भगवान भगवान के लिए नहीं होते हैं, भगवान भक्तों के लिए होते हैं। तो आज ये उपस्थित विद्वत समाज, उपस्थित भक्त समाज आपको श्रमण शिरोमणि के विरुद्ध से अपने सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरव का अनुभव करती है। और आज से जो हमारे संयोजक हैं, संचालक हैं, वह जब भी गुरुदेव का नाम उच्चारण करेंगे वह श्रमण शिरोमणि
मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के नाम से ही संबोधित करेंगे। ऐसी हम सबकी भावना है। हम ये जानते हैं कि यह प्रशस्ति पत्र आपको समर्पित करने से आप आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन हम लोगों की जो आपके प्रति भक्ति है, उस भक्ति को देखते हुए भक्तों को तो आप आशीर्वाद देंगे ही, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ यह प्रशस्ति पत्र आपके चरणों में यह विद्युत समाज भेंट कर रहा है। रुकिए, जब आप मेरे बिना पूछे बोल सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना कहे बोल सकता हूँ। अभी मैं जब भी बोलता हूँ तो आप कहते हो कि महाराज जी बोलेंगे। आज मैं बिना कहे बोल रहा हूँ। आज अपने कुलपति महोदय जी का अलंकरण समारोह था, बीच में मैं कहाँ से आ गया। आज उनका था, मैं उनके लिए बैठा था, और उसी के रूप में देखो, एक पद होता है और एक उपाधियाँ होती हैं। पद तो हमें गुरु महाराज देते हैं, जो उन्होंने हमें मुनि पद सन 1983 में दे दिया था। जो गुरु के द्वारा जो पद मिलता है, उस पद से बड़ी दुनिया में कोई उपाधि नहीं होती। मैं तो उसी दिन धन्य हो गया था जिस दिन मुझे गुरु ने पद दिया था। अतः ये उपाधियां तो ना जाने कितने लोग हमें किन किन उपाधियों से पुकारते हैं, और कितनी उपाधियां मैं लूँगा। भक्त को अपनी पूजा और भक्ति में जो भी विशेषण ओम शांति, तो ये उपाधियों से भक्त को अपनी पूजा में ये उपाधियां शोभा देती हैं। साधु इन उपाधियों को स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं करता। इसलिए मैं तो अपने उस साधु पद पर अधिष्ठित हूँ, जो संत शिरोमणि परम जगत पूज्य विश्व वंदनीय संत शिरोमणि ने मुझे उस पद पर योग्य समझ करके मुझे दीक्षा दी थी। अतः मैं उसी पद को लेकर के अपने आप को बहुत बहुत गौरवान्वित, बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और वही पद के इस जो है, अब इसमें से अब तुम लेके आई हो, तो थोड़ा सा तुम्हारा और थोड़ा सा हमारा। इस जो आपने किया है, इसके दो भाग करता हूँ। एक भाग तुम्हें, क्योंकि कुलपति जी खड़े हैं, महान आत्माओं को कुछ समर्पित दिया जाता है तो प्रसाद में वापस मिलता है। तो इनमें से दो चीजें हैं, श्रवण और शिरोमणि। श्रवण शब्द मैं लेता हूँ, शिरोमणि आपको वापस करता हूँ। श्रवण शब्द मैं लेता हूँ, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं श्रवण हूँ। लेकिन शिरोमणि शब्द विद्युत परिषद क्योंकि आधा तुम्हें वापस मिल गया, आधा मैंने ले लिया। और मेरी एक बहुत बड़ी उपाधि है, मैं एक छोटा मोटा संत नहीं हूँ। मुझे बहुत अतिशयकारी लोग बोलते हैं, चमत्कारी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है विनोद जी, हमारे लिए मालूम नहीं कि मेरे में अतिशय क्या है, और लोग कहते हैं। तो मैंने सोचा कि लोग जब कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने कई दिन तक विचार किया कि मेरे में अतिशय क्या है, चमत्कार क्या है, मेरे में असाधारणता क्या है। पर कुछ मिला ही नहीं हमें, क्योंकि मैं तो संसार का सबसे छोटा साधक हूँ। फिर एक दिन आया, बोले तेरे पास तो बहुत बड़ा अतिशय और बहुत बड़ी उपाधि है। वो अतिशय में बहुत पहुँचा हुआ संत हूँ, मेरे में बहुत अतिशय है। और सबसे बड़ी उपाधि हमारी है कि हम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की चरणों की धूल हूँ। आचार्य विद्यासागर की चरणों की धूल होना ही सर्वश्रेष्ठ है। और यही मेरा अतिशय है, यही मेरा चमत्कार है कि आज उसी धूल को हम माथे का तिलक बना करके
अभी तक इस श्रवण संस्कृति को या श्रवणता को कायम किए हैं, तो मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल बनने का सौभाग्य मिला है। यह उपाधि मैं कभी वंचित नहीं रहूंगा और इस उपाधि ही मेरी सर्वश्रेष्ठ उपाधि है। उस उपाधि को मैंने स्वीकार किया है कि मेरी उपाधि मैंने अपने मुख से बोल दी। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की चरणों की धूल में हूँ, यह मेरी असाधारण विशेषता है। और उसी विशेषता को, क्योंकि उसमें जो चमत्कार है, उसमें जो अतिशय है, वो इसमें तो नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा, क्योंकि उसमें तो इतना चमत्कार है। त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। महागुरुओं के चरणों की रज इतनी होती है कि उसके अलावा कोई दूसरा अतिशय, दूसरा उपाधि नहीं है। इसलिए शिरोमणि आपको वापस है, और श्रवण मेरे गुरु ने दिया था, उसमें आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं कि मैं श्रवण हूं। बस यही है मेरा। और ये उपाधियां, इनमें ये कैसा करो, एक लाकट और डाल लो, हमारे गले में लटका दो। प्रशस्तियां उनको दी जाती हैं जिनके घर होते हैं, मकान होते हैं। हम तो अनगारी हैं। पिछी कमंडल के अलावा हमारे पास कुछ रहता नहीं है, और मैं रखना भी नहीं चाहता हूं। और एक दिन यह पिछी कमंडल भी छूटे और शरीर भी छूटे, और मैं देहातीत होकर सिद्धालय में विराजमान हूं, यही मेरी भावना। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है, धन्य है। आज पूरी विद्वत समाज ने, विद्वत परिषद ने एक भावना कल बैठक में बनाई थी कि सब समाज चाह रही थी श्रवण शिरोमणि की उपाधि दी, लेकिन महाराज श्री ने कहा मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। धन्य है ऐसे निष्प्रही साधु। लेकिन महाराज जी, भक्तों की भावना को तो भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, तो हम तो यही कहेंगे, श्रवण शिरोमणि जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। क्योंकि ये पूरी समाज की भावना तो है ही, लेकिन आज पूरे विद्वान, आप देखें पूरे देश के प्रकांड विद्वान आज यहाँ पर उपस्थित थे। 80 से अधिक विद्वत गण थे, और सबने एक स्वर में कहा कि हम श्रवण शिरोमणि कहेंगे। तो भक्त तो कुछ भी बोल सकते हैं अपने भगवान को, लेकिन महाराज जी की निष्प्रयता और महाराज जी के ज्ञान की हम प्रशंसा, अनुमोदना करते हैं।